हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विजन 360। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट्स के बारे में और चार्ट्स में ट्रेंड लाइन के बारे में कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। व्हाट इज़ अ ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन इज़ अ टूल दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मतलब ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल है जो आपको मार्केट के ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ट्रेंड लाइन इज़ कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग व्हेन इट हैज़ मिनिमम 3 और मोर टचेस एज इट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्गर मार्केट ट्रेंड। मतलब ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग तब कंसिडर की जाती है जब प्राइस ट्रेंड लाइन को 3 या उससे ज़्यादा बार टच करे। ठीक है। और ट्रेंड लाइन में जो आप एंट्री ले सकते हो, यू कैन टेक पोजीशन यूजिंग ट्रेंड लाइन इन टू वेज। या तो आपको कॉन्टिन्यूएशन एंट्री मिलेगी या तो आपको रिवर्सल एंट्री मिलेगी। कॉन्टिन्यूएशन एंट्री तब मिलेगी जब ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट होती है, तब आप कॉन्टिन्यूएशन एंट्री ले सकते हो। और रिवर्सल एंट्री वो होती है जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब सपोज ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और मार्केट जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आती है बाउंस बैक करती है, तो ये एक अप ट्रेंड दिखाता, मतलब अब ये इससे आपको क्या पता लग रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो इसमें आपकी एंट्री कहाँ बन सकती है? कॉन्टिन्यूएशन एंट्री। कॉन्टिन्यूएशन मतलब अप ट्रेंड में कॉन्टिन्यूस एंट्री लेनी है आपको। इसका मतलब जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आए और रिस्पेक्ट करे तो आप एंटर कर सकते हो। फिर से मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आए, टच करे, फिर आप एंटर कर सकते हो। तो ऐसे आपको कॉन्टिन्यूस एंट्री मिल सकती है ट्रेंड लाइन के थ्रू। और अब रिवर्सल एंट्री की बात करते हैं। सपोज ये एक ट्रेंड लाइन है और मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन आप ट्रेंड लाइन जब टच हो रही है तब आप एंटर नहीं कर रहे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब क्या है? कि ट्रेंड भी ब्रेक हो गया। अब जो अप ट्रेंड था, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो अप ट्रेंड खत्म होने वाला है और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो ये होती है रिवर्सल एंट्री कि मतलब अब जो अप ट्रेंड था वो रिवर्स हो रहा है उल्टी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती तो यहाँ की आपकी एंट्री होती है और ये रिवर्सल एंट्री होती है। ऐसे तो ऐसे आप कॉन्टिन्यूस एंट्री या फिर रिवर्सल एंट्री ट्रेंड लाइन के थ्रू आप ले सकते हो। तो आई होप आपको ट्रेंड लाइन के बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको और क्लियरिटी होगी। ठीक है। अब ये हम लाइव चार्ट में ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये चार्ट है टाटा स्टील का। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो प्राइस एक अप ट्रेंड में है यहाँ से। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? अब अगर मैं जूम करता हूँ इसे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने ट्रेंड लाइन ली और ऐसे ड्रॉ कर दी। तो अब इसमें हमें एग्जांपल मिल गया कॉन्टिन्यूस एंट्री का भी और रिवर्सल का भी। ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन स्ट्रांग होती है जब 3 टच होते हैं। तो एक टच मार्केट ने यहाँ किया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इसका मतलब जो ये ट्रेंड लाइन है ये स्ट्रांग है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आ रही है, ऊपर बाउंस बैक कर रही है। तो अगर आपकी एंट्री यहाँ होती बाय की, यहाँ होती या फिर यहाँ पे कहीं होती, तो आप प्रॉफिट में होते। और ट्रेंड जब ब्रेक होता है, ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है, तो इसका मतलब क्या है? मार्केट कुछ टाइम के लिए रिवर्स हो सकती है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और यहाँ पे एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। तो ऐसे आपको ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करनी है और उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनानी है। अब और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये येस बैंक का चार्ट है। ठीक है। अब मैं यहाँ दिख रहा हूँ, यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में है। ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो जहाँ पे ट्रेंड सबसे ज़्यादा बाउंस कर रहा है, मैं वो आपस में जोड़ लेता हूँ ऐसे। ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन। तो अगर आपको इसमें कॉन्टीन्यूस एंट्री लेनी थी, कॉन्टिन्यूएशन एंट्री, तो आपकी एंट्री यहाँ हो सकती थी, यहाँ पे हो सकती थी बाय के लिए, यहाँ पे हो सकती थी बाय के लिए, फिर यहाँ पे हो सकती थी बाय के लिए। और अगर आपको रिवर्सल एंट्री लेनी थी तो आपको इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना था। और ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई इधर, और इधर से आपको एक रीटेस्ट के बाद डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। तो ऐसे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें मिनिमम 3 टचेस होने चाहिए। प्राइस
ट्रेंड लाइन को 3 बार टच करे तभी वो एक ट्रेंड लाइन कंसिडर होती है स्ट्रॉन्ग। और एग्जांपल देखते हैं। अब अभी भी मार्केट एक अप ट्रेंड में है और ट्रेंड लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि पहला टच हमें यहाँ पे मिला, फिर दूसरा टच हमें यहाँ पे मिला, फिर तीसरा टच हमें यहाँ पे मिला। तो प्राइस एक अप ट्रेंड में है और इस ट्रेंड लाइन पे टच होके ऊपर को बाउंस कर रहा है। तो अब आगे या तो ये रेस्पेक्ट करके ऊपर कंटिन्यू करेगा या फिर इन फ्यूचर अगर इसे अप ट्रेंड ख़त्म करना होगा तो ये ऐसे ब्रेक करके रिटच करके फिर नीचे जा सकता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। अब ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का चार्ट है। तो अब इसमें हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये अप ट्रेंड में है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रीजन कहाँ पे, जहाँ पे प्राइस टच करके बाउंस बैक कर रहा है। तो मैंने देखा कि ये एक इंटरेस्टिंग रीजन है। यहाँ पे प्राइस ने टच किया, बाउंस किया, फिर यहाँ पे प्राइस ने टच किया, फिर ऊपर बाउंस किया, फिर एक और टच, फिर ऊपर। तो ऐसे आप एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है तब तक अप ट्रेंड रहेगा, और अगर मार्केट ऐसा कुछ कर देती यहाँ पे, सपोज टच करके ब्रेक कर देती, तो इसका मतलब जो ये अप ट्रेंड था ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और ट्रेंड लाइन अगर रिस्पेक्ट करती है तो क्या होता है, और ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो क्या होता है। ठीक है, अब ऐसे एग्जांपल लेते हैं और कोटक बैंक का चार्ट देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल यहाँ लेते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। तो मैं ट्रेंड लाइन का टूल लूँगा और ऐसे जहाँ पे प्राइस टच हो रहा है मैं वहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा ऐसे। तो ऐसे में क्या देखने को मिला, प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है बाउंस बैक कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, इस ट्रेंड लाइन को, तो ऊपर रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच और फोर्थ टच, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चला। कॉन्टिन्यूशन एंट्री आप यहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे। और अब देखते हैं जब ब्रेकआउट हुआ, रिवर्सल एंट्री कहाँ पे बनती है। रिवर्सल एंट्री बनती है आपकी यहाँ पे। ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुई है वो यहाँ पे हुई है, और फिर एक रीटेस्ट हुआ, और फिर एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव गई। तो ऐसे रिवर्सल होते हैं और ऐसे कॉन्टिन्यूशन एंट्री आप ले सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, उसके बाद अप ट्रेंड एंड कैसे हुआ, हमें कैसे पता लगा, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब है कि ट्रेंड भी ब्रेक हो गया। अब ट्रेंड में उतनी पावर नहीं है, और जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो मार्केट गिर गई। और एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, अब जैसे अभी जो मार्केट चल रही है, यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन ये यहाँ पे ब्रेक ही नहीं हुआ था, तो ये ऊपर ऊपर ही चल रहा था। सपोज़ मैंने ये मार्क किया, ट्रेंड लाइन मार्क करी यहाँ पे, तो ये एक अच्छा अप ट्रेंड था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब और एग्जांपल देखते हैं। तो मार्केट मैंने देखा कि यहाँ से एक अप ट्रेंड में थी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ट्रेंड लाइन ओपन करी और ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जहाँ पे प्राइस बार बार टच कर रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, क्योंकि ट्रेंड लाइन जैसे ही टच हो रही है प्राइस को बाउंस कर रही है ऊपर की साइड। आप खुद देख सकते हो कितनी बार प्राइस ने इसको टच किया ट्रेंड लाइन को और ऊपर की तरफ गई। तो इन इधर कहीं भी आपकी कंटिन्यूशन एंट्री हो सकती थी। और जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कहाँ पे हुई है, यहाँ पे। और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ये जो अप ट्रेंड था ये
ख़त्म हो गया और मार्केट ड्रॉप हो गई। तो ऐसे आप ट्रेंड लाइन के थ्रू पता लगा सकते हो कि मार्केट कब तक अप ट्रेंड में रहने वाली है और कहाँ पे ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, तो और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं SBI का चार्ट है। मैंने देखा यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, मार्केट ये अप ट्रेंड में है। मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैं अब इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। मैंने जहाँ पे प्राइस टच हो रहा है बार बार, मैंने वो रीजन आपस में कनेक्ट कर दिया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये इस ट्रेंड लाइन ने हमें क्या डिनोट किया कि ये एक अप ट्रेंड में है जब तक ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही है। और जैसे ही कैंडल नीचे आके क्लोज हो गई, फिर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया और जो अप ट्रेंड था वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो थी, जो अप ट्रेंड शो कर रही थी, वो ब्रेक हो गई। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, इसका मतलब क्या है कि वो जो ट्रेंड था वो भी ब्रेक हो रहा है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं अब। ये करेंसी पेयर है एक, ब्रिटेन पाउंड अगेंस्ट US डॉलर्स। तो मैंने देखा ये अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता था। मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है तो बाउंस बैक कर रही है। और एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने देखा मार्केट अप ट्रेंड में है यहाँ पे। ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है, जहाँ पे मार्केट वेव्स बना के चल रही है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ली और ऐसे ड्रैग कर दी इसे। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगी तब तक ये जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ टच किया, यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती थी, फिर यहाँ टच किया, यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती थी। जब तक ऊपर है तब तक अप ट्रेंड है। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और जो अप ट्रेंड था जो यहाँ से चल रहा था वो इस ब्रेकआउट के साथ ख़त्म हो गया और मार्केट ड्रॉप हो गई। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रेंड कहाँ तक चलेगा और उस हिसाब से आप अपनी एंट्री ले सकते हो। अब मैंने देखा यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, तो मैं यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ एक। अब ये फर्स्ट टच था, ये सेकंड और ये थर्ड। ट्रेंड लाइन इसके नीचे ही रही, ट्रेंड लाइन ने इसे ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, इसलिए जो ट्रेंड था वो नीचे की तरफ कॉन्टीन्यूअस रहा इस ट्रेंड लाइन के बाद भी। तो ऐसे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो और देख सकते हो कि मार्केट कहाँ तक ट्रेंड कंटिन्यू करेगी या फिर ब्रेक करके रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप ट्रेंड लाइन के थ्रू एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो कि आपको जो कॉन्टीन्यूअस एंट्री है वो लेनी है अप ट्रेंड की तरफ, या जो भी ट्रेंड चल रहा है उसकी तरफ, या फिर आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है और रिवर्सल एंट्री लेनी है। तो दोनों तरीके की एंट्री पॉसिबल है ट्रेंड लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी आती है तो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे और कंटेंट्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।